आलू मटर की सब्जी के लिए एक बड़ी प्याज मैंने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज इसमें गई और पहले मैंने आधा कप इसमें घी डाल चुकी हूँ। और टमाटर है एक, दो भी डाल सकते हो आप, तीन भी डाल सकते हो, जितना मसाला अगर आप चाहिए। मैं एक डाल रही हूँ। और नमक मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून फुल भर के, अगर 1.5 टेबल स्पून भी हो तो वो भी आप डाल सकते। मसाला जितना तेज हो अच्छा ज्यादा होगा ना इसका, उतना ही मसाला अच्छा लगेगा। और ये सफेद जीरा और धनिया पिसा हुआ है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा समझ लो और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टी, साबुत गरम मसाला में ये लौंग और दालचीनी साबुत बढ़िया लग। ये इसमें मैंने आधा आधा कप पानी डाला है और पानी डाल के तो इसे मैंने ढक दिया था। वीडियो मैंने बनाई है तो वो जरा ना बन नहीं सकी वहां से वीडियो, जहाँ से मैंने मसाले के डाल दी इसमें और पानी भी आधा कप डाल दिया। ये भी पानी है जो मैंने इसमें पानी डाला था। और प्याज थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो रहा है थोड़ा सा, और जैसे ही पानी खुश्क होता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसमें मैंने क्या करना है तो ये मैं दिखा रही हूँ जो मैं इसमें सब्जी सामान डाल रही हूँ। आलू मैंने लिए तकरीबन 3 अदद, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से छील लिए, छोटे छोटे पीसेस बनाए सारे एक जैसे पीस इसलिए होते हैं कि जब ये गलते हैं ना तो फिर एकदम सारे एक जैसे गलते हैं। अगर नहीं गलेंगे ना तो ये फिर कोई मोटा कोई छोटा वो सही नहीं रहता। दही मैंने आधी प्याली ली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक ये बाद में मैंने डालने हैं। मटर लिए 1 प्याली से ज्यादा है। और ये मैंने तमाम ये जो मैं दिखा रही हूँ इसमें सब्जी जाएगी सारी। उसका पानी मैं देख रही हूँ कितना खुश्क होता है तो उसमें फिर पहले टाइम मैंने आलू डालने, मटर नहीं डालूंगी, पहले आलू फिर उसके बाद मटर। ये मसाला भून गया, अभी थोड़ा सा पानी है। आलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला बहुत अच्छा सा भुन भी गया, आलू भी तैयार हो गए, हाफ डन से हो गए आलू। और मसाला नजर आ रहा होगा सारा, प्याज मेल्ट हो गया। ये मैंने इसमें मटर डाल दी जो मेरे पास थे, इसमें थोड़े से भून लूंगी मैं। अब इसमें दही की बारी आ गई। बहुत अच्छा सा मजेदार सा सालन बनता है, ये जरूर ट्राई करना है मेरे स्टाइल से। तो गरम मसाला एंड पे मैंने डालना ही नहीं है उसकी, अगर आप डालो तो आपकी मर्जी। मैंने दही डाल दिया, दही इसमें आखिर में जाएगा ताकि अच्छा सा ना ये इसका जायका है दही का। जो भूनना था ना उसका, टमाटर वगैरह प्याज दूसरी चीजें वो भून गई। अब थोड़ी देर के लिए मैंने चम्मच चला दिया दही की, वो जो लम्स से बनते नहीं बनेंगे, इसे थोड़ा सा ढकूंगी ताकि ये अच्छा सा फिर पके। तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जो मैंने दही डाला है ना उसका पानी भी खुश्क हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी आपकी मर्जी है। मैंने तकरीबन 2 कप पानी इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा और गलेगा तो मैं इसे फिर आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख लें शक्ल और ये इसका पानी। अभी जब थोड़ा सा और गला ना ये मटर और ये आलू वगैरह गलेंगे, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा सालन बन जाएगा। अगर मैंने 1 कप, अगर 2 कप डाले ना तो आप 1 कप भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है, जितने भी आप डाल लो। तो मैंने अंडे भी बॉईल करके रखे हैं, वो मैं डिश आउट करूंगी ना तो वो मैंने ऊपर से डाल देने। अंडे का भी बहुत अच्छा सा जायका आता है इसके साथ, तो अंडे भी इसके साथ खाओ तो जरूर आप बनाओ तो अंडे जरूर डालने, मजा आएगा। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जैसे ही पानी ड्राई होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जो मैंने दही डाला है ना उसका पानी भी खुश्क हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी आपकी मर्जी है। मैंने तकरीबन 2 कप पानी इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा और गलेगा तो मैं इसे फिर आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख लें शक्ल और ये इसका पानी। अभी जब थोड़ा सा और गला ना ये मटर और ये आलू वगैरह गलेंगे, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा सालन बन जाएगा। अगर मैंने 1 कप, अगर 2 कप डाले ना तो आप 1 कप भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है, जितने भी आप डाल लो। तो मैंने अंडे भी बॉईल करके रखे हैं, वो मैं डिश आउट करूंगी ना तो वो मैंने ऊपर से डाल देने। अंडे का भी बहुत अच्छा सा जायका आता है इसके साथ, तो अंडे भी इसके साथ खाओ तो जरूर आप बनाओ तो अंडे जरूर डालने, मजा आएगा। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जैसे ही पानी ड्राई होता है।